हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग को कल बताया था कि आप लोग के लिए हम थ्योरी का वीडियो आज से डालना चालू कर देंगे। यानी आज से हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी का वीडियो डालना चालू करेंगे। ये क्लास 10th वाले के लिए, क्या क्लास 10th वाले के CLA क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। और हम लोग आज थ्योरी में कौन से सब्जेक्ट को करने वाले हैं, तो थ्योरी में पहले हम लोग साइंस करेंगे। यानी साइंस का कुछ, साइंस को जो तीन भागों में बांटा गया है, ये जो साइंस है SCIENCE साइंस, इस साइंस को हम लोग करने वाले हैं। और साइंस यानी विज्ञान, जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, विज्ञान। चलिए हम इस पे अधिक जानकारी यानी इसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के ऊपर। साइंस में हम लोग तीन भाग पढ़ते हैं, यानी साइंस को तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है, तो PHY फिजिक्स, उसके बाद क्या है CHE केमिस्ट्री और BIO यानी बायोलॉजी। फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री भौतिकी, उसके बाद केमिस्ट्री रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र, उसके बाद क्या बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। ये जो साइंस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में क्या है, तो विज्ञान को तीन भागों में बांट दिया गया। क्लास 10th में आप लोग देखेंगे विज्ञान को तीन भागों में बांट दिया गया। एनसीईआरटी को बुक में देखेंगे तो ये सभी एक भाग में यानी एक ही बुक में रहेगा, लेकिन दूसरे प्रकाशन का बुक लेंगे आप लोग, जैसे भारती भवन, ब्रिलियंट और अनेक प्रकार के प्रकाशन का बुक होता है। यानी अनेक प्रकार के अलग अलग व्यक्ति यानी अलग अलग प्रकार के बुक होते हैं। उसमें आप लोग देखेंगे तो साइंस को तीन भागों में बांट कर ही दिया गया है। पहले क्या होगा, तो जैसे आप लोग आलोक का भी बुक देख सकते हैं, उसमें भी अलग से रहता है। उसके बाद ब्रिलियंट में देखेंगे, फिर उसके बाद ये भारती भवन, ये सब जो अधिकतर बच्चे पढ़ते हैं उसमें देखेंगे आप लोग क्या तीन भागों में साइंस को तोड़ दिया रहता है। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, साइंस। साइंस ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर थ्योरी का भी वीडियो डाली है। और आप अभी तो टाइम भी बहुत निकल गया है और थ्योरी का वीडियो नहीं डालिएगा तो थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा, बच्चे लोग कह रहे थे। लेकिन हम कह रहे थे कि जिस प्रकार से पहले बार यानी इससे पिछले साल जो पढ़ाए हैं और सिलेबस हम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए, और आप लोग रिजल्ट देखे ही होंगे कि किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट कराए थे और किस प्रकार से पढ़ाए थे कि रिजल्ट कहाँ तक गया था। तो उसी प्रकार से इस बार भी पढ़ाएंगे और रिजल्ट उससे भी आगे इस बार जाने की संभावना है। और हमें विश्वास भी है कि आप सब उससे आगे ले जाएंगे। पिछले बार कितना था, तो 450 नंबर था, और इस बार हमें आशा है कि 450 से अधिक करके 460 प्लस कर देंगे बच्चे। चलिए, और हम लोग पढ़ने वाले थे आज क्या पढ़ेंगे, साइंस। और साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स आज चालू करते हैं, यानी फिजिक्स को चालू करते हैं। और फिजिक्स में दो चैप्टर कर लेंगे। उसके बाद इसमें से एक रसायन शास्त्र कर लेंगे, 2 चैप्टर। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो सोशल साइंस देखेंगे। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, क्या सामाजिक विज्ञान, यानी हम 2 चैप्टर इसका कर लेंगे फिजिक्स का। उसके बाद 2 चैप्टर या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का कर लेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान चालू करेंगे, और सामाजिक विज्ञान का भी 2-2 चैप्टर यानी 4 इसमें खंड कर दिया गया है सामाजिक विज्ञान को। और 4 खंड में से हम लोग सभी का 2-2 चैप्टर यानी 2-2 चैप्टर इसमें 2 सब्जेक्ट का कर लेंगे। उसके बाद इसका भी चालू करेंगे। यानी इस प्रकार से हम चलते रहेंगे, आगे पीछे करके चलते रहेंगे, और आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, तो मैथ का रेगुलर वीडियो डालते ही रहेंगे। जिस दिन ये थ्योरी का वीडियो डालेंगे उस दिन हम आप लोग के लिए मैथ का वीडियो नहीं डालेंगे, और मैथ का जिस दिन डालेंगे उस दिन थ्योरी का वीडियो नहीं डालेंगे। यानी दोनों एक दिन
आगे पीछे होते रहेगा और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहेंगे। मैथ का लगभग लगभग में रेगुलर चलेगा और 2 से 3 लेक्चर सप्ताह में, यह अब 2 लेक्चर आप लोग के लिए थ्योरी का हो जाएगा सप्ताह में, और इसी में आप लोग का जल्द ही क्या हो जाएगा, तो सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। और 2 से 3 लेक्चर करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे और उसको अच्छी तरीके से पढ़कर समझेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि एक दिन का गैप मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें रिवाइज करेंगे। और मैथ भी हम इतने अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, आ रहा है। और आप लोग मात्र एक बार ही बनाते हैं खुद से तो बन जा रहा है, जिस प्रकार से हम मैथ बना रहे हैं। तो चलिए इस सब पे अब क्या करते हैं, अधिक समय ना लेते हुए हम क्या करते हैं, तो साइंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। ये फिजिक्स यानी भौतिक पढ़ने वाले, और भौतिक का चैप्टर नंबर 1 क्या है, प्रकाश। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रवर्तन, परावर्तन, ये जो चैप्टर है इसको हम लोग देखने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को देखने वाले हैं। चलिए इससे आगे बढ़े, चलिए मिटाते हैं इसको और हम लोग ये चैप्टर नंबर 1 की ओर चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर की ओर चलते हैं। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसका प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखने वाले हैं, यानी प्रकाश के बारे में ही जानेंगे। उसके बाद प्रकाश जान लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन के ऊपर बात करेंगे। क्या करेंगे, प्रकाश के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के ऊपर बात करेंगे। चलिए तो हम लोग फिजिक्स देखने वाले हैं, और फिजिक्स का फिजिक्स का चैप्टर नंबर CHAPTER और चैप्टर 1 क्या है, 01 क्या है, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, परावर्तन, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए हम इस प्रकार से ही लिखते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यह चैप्टर का नाम है। और हम लोग बात करेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उससे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश के ऊपर हम लोग डिटेल से बात कर लेंगे, यानी डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्रकाश से ही प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश से ही प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी प्रकाश जब होगा उसके बाद ही प्रकाश का परावर्तन होगा। तो हम लोग प्रकाश के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे, यानी अच्छी तरीके से प्रकाश के बारे में जान लेंगे, तो हमें प्रकाश के परावर्तन को जानने में आसानी होगी। तो क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे प्रकाश, स्टार मार के लिखेगा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार का भौतिक ऊर्जा होता है। क्या, प्रकाश एक प्रकार का भौतिक ऊर्जा होता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये आप लोग को समझ में आया, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे प्रकाश नहीं रहता है तो रात के समय आप लोग किसी भी वस्तु को देखने में आप लोग कठिनाइयां आती है, लेकिन दिन के समय जो प्रकाश होती है तो वो किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, और उस पे से जो प्रकाश, यानी उस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, उस पे से जो
प्रकाश हमारी आंखें तक आती है उसके बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रकाश जो होता है वो किसी वस्तु को देखने में सहायता हमें प्रदान करता है। तो यही हम इसका परिभाषा लिखें। जो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या आप लोग लिख सकते हैं प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या किस प्रकाश की सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता होती है। ये आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। और राइटिंग आप लोग को समझ में आ रहा है, यानी लिखी हुई समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताएंगे। थोड़ा स्पीड में लिखे, इस कारण से इस प्रकार से आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, ये प्रकाश के बारे में आप लोग जान लिए। तो चलिए इसके बाद हम प्रकाश का गुण देखते हैं। प्रकाश यहाँ पे लिखना था, प्रकाश का गुण। प्रकाश का हम लोग गुण के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश का गुण एक नंबर में लिखेंगे क्या? एक नंबर में, यह एक प्रकार का ऊर्जा होता है। यानी प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है। इसके गुण हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या, प्रकाश एक क्या करता है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। जो दूसरा हम लिखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो क्या होता है, यानी आप लोग टेढ़े जैसे जगह में ले जाएंगे तो प्रकाश अधिक तरह से नहीं जा पाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं, सॉरी, अधिक तरह से, यानी यह जो जाता है यह सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पुराने जमाने का जो घर होता था, यानी अभी भी गांव घर में जो घर होता है खपड़े वाला, उसमें आप लोग देखेंगे कहीं पे छिद्र होता है, तो वहां से प्रकाश सीधी रेखा में आती हुई गमन क्या होगा, प्रतीत होगा, क्योंकि वो प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में ही गमन करता है। आप लोग प्रकाश को देखेंगे कि सीधी रेखा में गमन करता है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, या आप लोग टेढ़े मेढ़े पाइप ले लेंगे और वहां से देख सकते हैं कि प्रकाश को रखकर, तो वहां आप लोग प्रकाश के सामने रख देंगे, यानी किसी जगह पे प्रकाश जहां होगा वहां पे रख देंगे, और टेढ़े पाइप को रखने के बाद दूसरे एंड से देखेंगे तो वहां से प्रकाश नहीं निकलता होगा, यानी नहीं निकलेगा टेढ़े पाइप से। लेकिन आप लोग वही सीधे पाइप रखेंगे और वहां पे प्रकाश का कोई भी स्रोत रखेंगे तो सामने, यानी उसके दूसरे एक छोर पे प्रकाश का स्रोत रखेंगे और दूसरे छोर से आप लोग देखेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा, लेकिन टेढ़ी पाइप रखेंगे तो आप लोग को नहीं दिखाई देगा। यानी इससे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश का चाल क्या होता है, तो प्रकाश निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल। तीसरा लिखेंगे प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात या वायु में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में, तो 3 गुने क्या लिखेंगे, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये क्या होता है, सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड आप लोग लिखेंगे क्या, प्रति सेकेंड। यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर
प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यह चलेगा। प्रकाश की क्या होती है, चाल होती है निर्वात या वायु में। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में, तो यह सीधी रेखा में और उसके बाद ये जो इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है, 5वां पॉइंट लिख लेंगे, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है। यहां तक आप लोग समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पे क्या देखें तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश का गुण हम लोग देखें तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। यहाँ से हम परिभाषा से लिए हैं पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लिए क्या, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तो प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में सबसे अधिक होती है। जैसे प्रकाश की चाल आप लोग देखेंगे पानी में या दूसरे माध्यम में थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें क्या है, तो निर्वात या वायु में सबसे अधिक होती है। कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। उसके बाद प्रकाश को, ये जो 5वां पॉइंट क्या है, तो 5वां पॉइंट है प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वायु क्या है, तो वायु एक माध्यम है। उसके बाद निर्वात एक माध्यम है। उसके बाद क्या है, तो जल जो है वो भी एक माध्यम है। यानी ये सब जो माध्यम है वो उस सब में क्या होता है, तो प्रकाश को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम में जा सकती है प्रकाश। चलिए, आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।